आज की वीडियो में बात होने वाली है अफरोज खाला के ऊपर। अफरोज शेख को हर कोई जानता है, सोशल मीडिया का जाना माना चेहरा है। हालांकि उनको प्यार करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको जो है वो क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत हैं। बहुत सारे लोग जो है उनके बारे में अजीब अजीब बातें बोलते हैं, अलग अलग तरह से अपने कमेंट्स छोड़ते हैं, और जो पब्लिक है वो उनको काफ़ी बातों को लेकर ट्रोल भी करती रहती हैं। हालांकि उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही रहती हैं। जब से वो पॉपुलर हुई हैं, जब से वो सोशल मीडिया पर एक जाना माना चेहरा बनी हैं, जब से उन्हें एक फेम मिला है, नेम मिला है, उसके बाद से ही उनके अंदर लोगों ने काफ़ी सारे चेंज देखे, और उन चेंजेस आने के बाद ही लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास पैसा आने के बाद तुम बदल गई हो। और इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा शिर्क भी करती हैं, पार्टियां, नाच गाना, शराब, ये वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी की हैं जिसकी वजह से लोग उनसे नफरत भी करने लगे हैं। हालांकि लोग उनसे नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका व्लॉग देखना नहीं भूलते और उनको ट्रोल करना भी नहीं भूलते हैं। तो इस वीडियो में यही हम बात करने वाले हैं कि हाल ही में उनका जो रिसेंट व्लॉग कल रात को आया था, उसमें हम लोगों ने देखा कि कुंडे की न्याज अफरोज खाला ने दी है। और कुंडे की न्याज के लिए उन्होंने काफ़ी सारी तैयारियां की, जैसा कि आप सबने देखा। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थी जो लोगों ने कमेंट सेक्शन में छोड़ी। स्टार्टिंग में ही अफरोज खाला शुरू करती हैं कि भाई, आपके जो भी कमेंट्स होते हैं वो मुझे आसिफ पढ़कर सुनाता है, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। लेकिन अफरोज खाला ने ये बात नहीं बोली कि आप लोग जो बुरे कमेंट्स करते हैं वो भी आसिफ जो है वो मुझे पढ़ के सुनाता है। तो लोगों का ये कहना था कि जहाँ पर आसिफ जो है वो अच्छे कमेंट्स पढ़कर सुनाता है, तो उनको जो है वो बुरे कमेंट भी पढ़कर सुनाने चाहिए, ताकि इनकी थोड़ी सी आंखें खुल सकें। अब कुंडे की न्याज इन्होंने करवाई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि आसिफ काफी जगह पर थोड़ा सा तुतला रहा था, थोड़ा सा उसकी बातों को लेकर उसकी जुबान जो है वो साथ नहीं दे रही थी। उसकी शक्ल देखकर भी लोगों ने ये एज्यूम किया कि आसिफ जो है वो नशे में है। हालांकि ये बात झूठ हो सकती है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी के घर में भी फातिहा चालू हो और फातिहा अगर कोई करवा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि घर में या घर का कोई बेटा ऐसी हरकत करेगा कि वो शराब पिएगा या नशे में रहेगा। ऑफ कैमरा ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं, ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन उस बात के ऊपर हम बात करते हैं जो हम लोग देखते हैं कैमरे पे, ऑन कैमरा, और जो ये लोग दिखाते हैं। हालांकि कल आसिफ जो है वो बार बार थोड़ा सा बोलने में भी फंबल हो रहा था, और उसकी हरकतें भी थोड़ा सा अजीब लग रही थी। हो सकता है उसको नींद आ रही हो सकता है उसको नींद चढ़ी हो, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। एक बात मैंने और नोटिस की कि आसिफ काफी ज्यादा वेट लूज कर चुका है, और काफी जो है वो पतला भी वो लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना वेट अभी तक उसने लूज किया है वो ठीक है। अगर इससे ज्यादा वो लूज करेगा तो वो बीमार की तरह दिख रहा है, और मुझे लग भी रहा है कि कहीं ये बीमार तो नहीं, जिस हिसाब से उसकी अभी तक शक्ल देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे कुंडे की न्याज की, जो अफरोज खाला ने की। उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं कि घर में ये दुपट्टा पहनती हैं, और लेकिन जैसे ही घर से बाहर जाती हैं तो इनका दुपट्टा जो है वो गायब हो जाता है। इससे पिछले वाले ब्लॉग में, जिसमें कि इनकी बहू जो है वो शॉपिंग करने गई थी इनके साथ, उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि जो बहू है वो बुरखे में है, वो पर्दे में है, लेकिन जो सास है उसका दुपट्टा तक भी नहीं है, उसने दुपट्टा तक भी नहीं लगा रखा है। हालांकि इस बात के ऊपर जो है अफरोज खाला को बहुत बार ट्रोल किया गया है कि पहले ये बुरखा पहनती थी, ये हिजाब रखती थी, लेकिन अभी ना तो बुरखा है, ना हिजाब है, ना सूट है, आजकल ये
पैंट्स वगैरह, मतलब ऑल ओवर अगर कहें तो इनका जो है वो पूरा का पूरा हुलिया ही चेंज हो गया है, पूरा का पूरा ड्रेसिंग सेंस ही चेंज हो गया है। लेकिन एक बात तो है कि अगर एक इस्लामिक औरत के तौर पर सोचा जाए तो आप चाहे अपने घर में जैसे मर्जी रहो, लेकिन जब भी आप बाहर जाओगे तो ये हिदायत दी गई है कि आप अपने आप को कवर करके जाओगे। लेकिन अब ये बात कितने ही लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि आज का ज़माना ही कुछ और है और आज के टाइम के लोग भी कुछ और ही हैं। तो इस बात के ऊपर तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेकिन इन सारी बातों के बारे में आप सबका क्या कहना है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप मुझे कमेंट करके जो है वो ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी बातों को लेकर के जो है वो अफरोज खाला को जो ट्रोल किया जाता है, काफ़ी सारी बातें हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये बात भी कही कि घर में फातिहा दिला रहे हो लेकिन घर से हस्बैंड गायब है। तो जी हाँ, ये बात हमने भी नोटिस की है कि इनके हस्बैंड घर पर नहीं थे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हो सकता है उनको कोई काम हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो, जिसकी वजह से वो हम लोगों को दिखाई वहाँ पर नहीं दिए हैं। इसके अलावा ये भी बोला गया कि फातिहा शुरू है लेकिन एक बेटा आपका वीडियो बना रहा है, एक बेटा आपका फोन चला रहा है, और वो खुद भी हाफिज के सामने बैठ गई थी। तो मुझे नहीं पता कि बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, बैठते हैं या नहीं बैठते हैं, इस बात पे मैं नहीं कहूँगी। लेकिन हाँ, जो बेटे वीडियोस बना रहे थे और फोन चला रहे थे वो चीज़ें भी थोड़ा सा गलत है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम जो कर रहे हैं वो हाफिज का ही काम नहीं है दुआ करना, पूरी फैमिली का काम होता है ताकि साथ में जो है वो दुआ की जाए। लेकिन फिर भी इनका जो भी है, जैसा भी इन लोगों ने हमें दिखाया है, हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं और ये पब्लिक ओपिनियन है, तो इसीलिए ये बातें मैंने आप सबके सामने रखी हैं। आपको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और ताकि आपको मेरी जो है वो नई वीडियोस भी आपके सामने आए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।